हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथमिक इक्वेशन कंप्लीट किया था, जिससे हम लोगों ने लॉग का बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स व्हिच इज इनइक्वेशन। नो डाउट इक्वेशन ये वर्ड आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, वेदर इट्स अ लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुना भी होगा, सॉल्व भी किया होगा। इक्वेशन का मतलब क्या था? जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट से इक्वेट करते थे। लाइक सपोज आपने किया ax² प्लस bx प्लस c, इतने पार्ट को आप बोलते थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों बोला? बिकॉज इसका डिग्री क्या हो गया अपने पास 2, और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों? बिकॉज इसका एक वैल्यू आएगा आपके पास, जब आप x को कुछ आंसर दोगे तो इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगा। पर जब मैं इसी को इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो अब ये क्या बन गया? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कहने का मतलब इक्वेशन का मतलब क्या था? इक्वेशन इज वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? इक्वल टू साइन हो। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन बोलते थे। नाउ वहीं से एक वर्ड डिराइव हुआ व्हिच इज इनइक्वेशन। क्या होगा? सो इक्वेशन का मतलब था इक्वल टू आना, इनइक्वेशन का मतलब है इक्वल टू नहीं आना। बट ऐसा मतलब नहीं है कि एक्सप्रेशन हो गया इक्वल टू नहीं तो और क्या हो सकता है? तो सिंपल सा चीज, सपोज करो a और b दो नंबर्स हैं, ठीक है, एनी टू नंबर्स। तो इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या फिर a b से बड़ा होगा, या फिर a b से छोटा होगा। आई वुड से ये जो a इक्वल टू b था, इसको तो हम लोगों ने क्या बोल दिया? इसी को हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन। बट अब जो ये दो केस बने, a ग्रेटर देन b या फिर a लेस देन b, इन दोनों को हम बोलते हैं इनइक्वेशन। ये आपका हो जाएगा इनइक्वेशन फॉर द रीजन कि इनके बीच में क्या है? इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ बीच में साइन कौन सा था? इक्वल्स टू का, इसलिए हमने इसको क्या बोला था? इक्वेशन। पर यहाँ बीच में साइन कौन सा है? इनइक्वालिटी का, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनइक्वेशन। तो ये अपना होता है इनइक्वेशन। नाउ इनइक्वेशन को स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपने डिस्कस कर चुका हो कि इनइक्वालिटी क्या है। वही आपके पास ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। सो इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं, सपोज a लेस देन इक्वल टू b और a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये अपना हो गया इनइक्वालिटी। आप बोलोगे सर इक्वल टू भी लगा दिया, तो हाँ, यहाँ पे ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे नंबर उससे छोटा या उसके इक्वल भी हो सकता है, या फिर उससे बड़ा उसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों केस चलते हैं। बट इसी के लिए एक सेकेंड वर्ड भी आता है, दैट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। नाउ द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया कि अब ये इक्वल नहीं होगा, अब ये सिर्फ या तो a b से छोटा होगा या फिर a b से बड़ा होगा। तो इस केस में मैं खाली इतना बोलूंगा, आइदर a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b। केयरफुल विद द वर्ड्स, अगर सिर्फ इनइक्वालिटी बोला है या सिर्फ इनइक्वेशन बोला है तो लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है। बट अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोला है तो इक्वल टू का केस नहीं आ सकता, आइदर इट शुड बी ग्रेटर देन और इट शुड बी लेस देन समथिंग। लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल, रिकॉल करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा इन वन वेरिएबल। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वैसे ही काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस तरीके से पढ़ते थे। एक लीनियर एक्सप्रेशन को ax प्लस b, जब इसको इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? बिकॉज a b एंड c तीनों ही क्या हो गया अपने पास? कांस्टेंट, और x इज ओनली वेरिएबल। और लीनियर क्यों बोला? बिकॉज इसका पावर कितना है अपने पास? x का 1। किसी भी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। जैसे जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। नाउ ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने क्या लिखा हुआ है? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि a इक्वल टू b इक्वेशन था, जब ग्रेटर देन और लेस देन आ गया तो क्या बन जाएगा? इनइक्वेशन। तो सेम चीज यहाँ भी आ जाएगा। जब मैं बात करूंगा लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल, तो अब ये केस क्या हो जाएगा? ax प्लस b या तो c से बड़ा हो जाए, या फिर ax प्लस b c से छोटा हो जाए अपने पास। अगेन आई कैन पुट द इक्वल टू साइन आल्सो, फर्क नहीं पड़ता, वो इनइक्वेशन का पार्ट लेंगे अपने पास। मैंने कहीं भी स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं बोला है। सो ये अपना हो गया लीनियर इनइक्वेशन, कोई डिफरेंस नहीं था। इक्वेशन में इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन, कोई भी केस हो सकता है। जैसे लीनियर इनइक्वेशन हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ये था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को अगर मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c greater than equal to 0, or it could be ax² plus bx plus c less than equal to 0। ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सोल्यूशन ऑफ अ इनइक्वेशन. अच्छा मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो किसका वैल्यू निकालते थे? क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते थे तो आप x का वैल्यू निकालते थे. नाउ वो x का वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन जीरो हुआ, इसको आप बोलते थे या तो जीरो ऑफ अ इक्वेशन या फिर इसका सोल्यूशन. सोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, बट इस केस में क्या हो जाएगा? मैंने बोला है सोल्यूशन ऑफ अ इनइक्वेशन, तो यहां होगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given inequation. ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfies the given inequation. So ये होगा उस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन. नाउ ये टर्म आई थिंक थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, इक्विवेलेंट इनइक्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ? सो इक्विवेलेंट और इक्वल दो टर्म्स होती है अपने पास. थोड़ा समझना इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ. सपोज आप इक्वेशन को या इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, नो डाउट इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो मतलब मैं उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूं. सपोज कर आपने दो इनइक्वेशन को सॉल्व किया और दोनों से सेम आंसर मिल गया. ठीक है, मतलब दोनों का सॉल्यूशन क्या हो गया? सेम. तो उस केस में उसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट इनइक्वेशन. Inequations having same solution, उसको हम क्या बोल देंगे? These are known as equivalent inequations. So ये सब बेसिक टर्म्स थे जो हमको इनइक्वेशन को समझने के लिए पता होने चाहिए थे. यहाँ पे हमने सब टर्म्स देखे. नाउ स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी के साथ में. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अभी हम लोगों ने टर्म्स को समझ लिया प्रॉपर्ली कि अपने पास इनइक्वालिटी में कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट थे. नाउ नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है, लॉजिकल है, इजीली समझ जाओगे, पर देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो आपको केयरफुल रहना है. आई वुड स्टार्ट प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1 तो सिंपल है, हमने डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी. कहीं पे अगर a लेस देन इक्वल टू b लिखा हुआ है, इसका मतलब दो केस पॉसिबल है. या तो a b से छोटा होगा which indicates के लेस देन, या फिर a b के बराबर. ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी लॉजिकल है, आप डायरेक्टली समझ भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो. इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c. ठीक है, सो a और c में रिलेशन क्या होगा? तो अंडरस्टूड, a अगर b से छोटा है तो a c से भी छोटा ही होगा अपने पास, तो इट इंप्लाइज a इज लेस देन c. ये टाइप की जो प्रॉपर्टी है इट इज यूज्ड जब हमारे पास दो साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटीज दे रखी हो, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना, इसकी बहुत जगह आपको काम आएगा. इफ a इज लेस देन b, सपोज a एंड b आर टू नंबर्स सच दैट a b से छोटा है, पर अगर आप दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जनरली क्या होता था? इन केस ऑफ इक्वेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता था. अगर a इक्वल टू b है तो माइनस a इक्वल टू माइनस b बन जाएगा. बट इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता. जब आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो कीप इन माइंड हमेशा ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. a बिकम्स माइनस a, b बिकम्स माइनस b, बट जो साइन है वो लेस देन का क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन. सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. सपोज मैंने बोला 3 एंड 2, तो फिलहाल 3 इज ग्रेटर देन 2. बट अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूं तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो -3 और -2 इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा? बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा वो बड़ा हो गया. दैट मींस ये हो गया अपने पास -3 इज लेस देन -2. सो आई होप आपको समझा होगा कि साइन चेंज क्यों हुआ. सो बी केयरफुल, जब इनइक्वालिटी की दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनइक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स. लेस देन था तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन. ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4. इफ a इज लेस देन b एंड c इज लेस देन d, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे विद कीपिंग देयर साइन सेम, ध्यान रखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल है और दोनों का राइट हैंड साइड बड़ा है, बट जब दोनों को मैंने ऐड किया तो ऑब्वियसली दो स्मॉल वैल्यू ऐड होंगे और दो बिगर वैल्यू ऐड होंगे, तो बनने वाला इक्वेशन का साइन भी सेम रहेगा. मतलब a प्लस c शुड ऑलवेज बी लेस देन b प्लस d. अगेन लॉजिकल है कि दोनों के स्मॉलर साइड को ऐड किया तो बनने वाले का भी स्मॉलर साइड ही बनेगा, एंड दोनों के जब ग्रेटर साइड को ऐड किया तो बनने वाला भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5. सपोज a b से छोटा है. ठीक है, नाउ अभी हमने यहाँ पे क्या किया था? सिर्फ नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया.
सपोज अब मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, अब मैं किसी नंबर का ही मल्टीप्लाई करता हूं। अगेन सेम चीज, इक्वेशन में हम क्या बोलते थे, अगर a इक्वल टू b है तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 2a इक्वल टू 2b होगा, 5a इक्वल टू 5b होगा, -3 इक्वल टू -3b होगा। बट यहाँ पे यू नीड टू बी केयरफुल कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर का साइन क्या है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट इज की अगर पॉजिटिव है तो इन इक्वेशन के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। पर अगर वो नंबर नेगेटिव हो गया तो मैं बोलूंगा इसका साइन वापस से चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल समझना। सपोज करो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं दो केस लूंगा। पहला केस जहां पे मेरा कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब मैं पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेट अस से मैंने वो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 into 2 becomes 10, 3 into 2 becomes 6। साइन तो अभी भी सेम रहा, 10 is greater than 6। बट अब मैंने इसका रिवर्स केस लिया। अब मैंने क्या बोला कि सपोज k इज नेगेटिव। अब मैं एक नेगेटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, लेट दैट नेगेटिव नंबर बी -3। सो 5 into -3 becomes -15, 3 into -3 becomes -9। अब देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो -9 बड़ा हुआ। बाय डिफॉल्ट जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया, रिवर्स। मैंने इसलिए बोला था कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंडीशन के पे नहीं आया, कंडीशन आया बिकॉज ऑफ नेगेटिव। तो इसकी वजह से इसको भी ध्यान रखो। दोनों केसेस में केयरफुल रहो कि जब इन इक्वेशन में आप k का मल्टीप्लाई करते हो बोथ दी साइड्स, अगर वो k पॉजिटिव है तो इन इक्वेशन का साइन वुड रिमेन सेम, बट इफ दैट k इज नेगेटिव देन आपका साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। सो ये अपना प्रॉपर्टी नंबर 5 रहा। नाउ 6 प्रॉपर्टी। सपोज करो a and b आर टू नंबर्स, ग्रेटर देन 0 लिखा है मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है। a and b आर टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट a जो है वो b से छोटा है। नाउ हम लोग a की पावर r और b की पावर r पे क्या कमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं। इट्स लाइक कि जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करते थे इक्वेशन में, हम बोलते थे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, वैसे ही केस है यहाँ पे इन इक्वेशन में हम बोल रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, वही हुआ पावर r बेसिकली। बट अगेन यहाँ भी केयरफुल रहना पड़ेगा, जो पावर आप ले रहे हो अगर वो पावर पॉजिटिव है तो आपका इन इक्वेशन सेम रहेगा, पर अगर आपका पावर नेगेटिव है तो यहाँ वापस से इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल समझते हैं, मैंने बोला 3 and 2, ठीक है। फिलहाल के लिए 3 is greater than 2। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पावर लेके उसको चेक करूंगा कि अपने पास पावर की बेसिस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। सपोज करो मैंने एक केस लिया है पॉजिटिव पावर। अगेन सिंपल स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड किया तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 अभी भी इन इक्वेशन का साइन सेम रहा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर a इज लेस देन b और r पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो a रेज़ टू r शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन या लेस देन b रेज़ टू r, साइन सेम रहेगा। अब एक केस लूंगा विद नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर को समझना आपको समझे इसलिए सबसे इजी केस ले लेता हूं। सपोज ले लो पावर -1, ठीक है। दोनों का पावर -1 किया तो 3 रेज़ टू पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/3। 2 रेज़ टू पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/3 and 1/2 कौन बड़ा हुआ, सो 1/2 बड़ा हो गया। दिस इज 0.3, दिस इज 0.5, तो 0.5 बड़ा हो गया अपने पास। नो डाउट नंबर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई है, बट नेगेटिव पावर की वजह से उसका वैल्यू छोटा हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब पावर आपने नेगेटिव यूज किया तो साइन क्या हो गया, रिवर्स। तो इसलिए मैंने सेकंड केस लिख रखा है कि अगर a लेस देन b है और पावर आपने नेगेटिव दे दिया तो a रेज़ टू r शुड बी ग्रेटर देन b रेज़ टू r। इसका साइन क्या हो जाएगा अपने पास, रिवर्स। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने ये देखा था कि यहाँ पर हम दोनों को ऐड किया था। ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट यहाँ पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ खास नहीं हुआ, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। जब दो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो ऑब्वियसली विद द सेम साइड, स्मॉलर वन विद द स्मॉलर वन, ग्रेटर वन विद द ग्रेटर वन, तो इनइक्वेशन सेम रहेगा अंडर द कंडीशन ये जो ए बी सी डी है ये चारों पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ध्यान रखो अगर गलती से साइन ऊपर नीचे हो गए, 1 + 1 - ऐसा हो गया तो प्रोडक्ट पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, देयर आर मल्टीपल केसेस। बट अगर चारों के चारों पॉजिटिव हैं तो मैं बोलूंगा दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो ये जो हमने अभी देखा ये इन इक्वेशन की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने को हेल्प करेगा, whether it's a basic question or whether it's a question based upon multiple inequalities, सब जगह हमको ये हेल्प करेगा because these are the standard properties जो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं in case of inequation। Now अब इसको बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Okay, so एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं based on inequality। The question is something like this: find the value of x square for the following values of x। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझना कि क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है, लॉजिक क्या है। ये जो दे रखा है these are the values of x, हमने अपने
एलिमेंट्री मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। इनको हम इंटरवल्स बोलते थे, ओपन क्लोज एंड ऑल। सो ओपन का मतलब क्या था अपने पास कि वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और ये डिनोट करता था ओपन ब्रैकेट को। दिस डिनोट्स क्लोज ब्रैकेट, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओपन क्लोज एंड सो ऑन। सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले जो भी आपको x दिया हुआ है उस x को लिखो, ठीक है। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस इनइक्वालिटी या इस वैल्यू को 3 to 6 कि जो x है इट इज लेस देन 6 as well as this x is less than 3 या greater than 3, sorry, x is greater than 3 and x is less than 6। तो मैंने क्या किया, जो रेंज मुझे दिया था 3 to 6 उसी को मैंने इन इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ब्रैकेट का, ठीक है। मैंने दोनों जगह सिर्फ इन इक्वेशन लिया है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया, मतलब दैट इज स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी। द रीजन इज कि यहाँ पे ब्रैकेट कौन से हैं, ओपन। ओपन का मतलब नाइदर 6 is counted not 3 is counted। नाउ हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर। अब समझना मैंने क्या बताया था, स्क्वायरिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप पावर r लेते हो, ठीक है, तो अगर वो पावर पॉजिटिव है तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दो, इनइक्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सेम प्रोसेस अप्लाई हियर आल्सो कि यहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर बिकम्स 9, साइन तो सेम रहेगा, x स्क्वायर, x का स्क्वायर बिकम्स x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर बिकम्स 36। तो यहां से मुझे क्या मिला कि जो x स्क्वायर है वो 36 से छोटा और वो x स्क्वायर क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा। तो इसका आंसर मैं ऐसा लिखूंगा, x स्क्वायर, इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू सिंबल, बिलोंग्स टू 9 to 36। ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना, मैंने ब्रैकेट क्या यूज किए हैं, ओपन ब्रैकेट, दैट मींस नाइदर 9 इज काउंटेड और 36 इज काउंटेड। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। देखने में दोनों सिमिलर दिख रहे हैं अपने को कि 3 से 6 तक यहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे -2 से 3 है। अब इसको मैं सेम फॉर्म में लिखता हूं जैसे ये लिखा था, इसको भी आई कैन राइट x इज लेस देन और इक्वल टू 3। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था इसलिए सिर्फ लेस देन आया था, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था तो लेस देन भी था और इक्वल टू भी आ गया अपने पास साथ में, एज वेल एज दिस x इज ग्रेटर देन -2। नाउ दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझना। जब आपने इस इनइक्वालिटी को देखा तो इसके जो दोनों रेंजेस थे उन दोनों का साइन सेम था, दोनों ही पॉजिटिव थे। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। बी केयरफुल विद सच केसेस, जब आपके पास इनइक्वालिटी में एक तरफ नेगेटिव वैल्यू हो एक तरफ पॉजिटिव, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अप्लाई मत करो, बिकॉज मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी सेपरेट द इनइक्वेशन अबाउट 0। नेगेटिव वैल्यूज को अलग सॉल्व कर लेते हैं, पॉजिटिव को अलग सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, इस पूरे पार्ट में, इस पार्ट का कहना है क्या है कि x का वैल्यू -2 से लेकर 3 तक है, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया, -2 से 0 और पॉजिटिव पार्ट 0 से 3। तो मैं उसी के अबाउट क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ। मैं इसका एक पार्ट लिख रहा हूँ कि x जो है वो -2 से 0 हो गया, ये एक केस हो गया अपने पास। सेकंड केस क्या हो जाएगा, जो x है अपने पास वो 3 से छोटा, मतलब x जो हो गया दैट इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखोगे तो मैंने 0 पे इक्वल टू दोनों पे लगा रखा है, बिकॉज 0 इनके बीच में था तो कहीं ना कहीं काउंटेड होगा। आप कहीं भी लगाओ, इट डजंट मैटर। अब आप बोलोगे सर अपना आंसर कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं, हमको आंसर में हर एक वैल्यू काउंट करनी है, वेदर वो इस पार्ट का सोल्यूशन है या फिर इस पार्ट का, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ही 2 पार्ट में ब्रेक किया। इसका एक आंसर आएगा, इसका एक आंसर, हमको दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। नाउ हमको क्या करना था, स्क्वायरिंग करना था। नाउ अगर मैं इस इनइक्वेशन को स्क्वायर करूं, सो बी केयरफुल, ठीक है, डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिकली करो। अगर x -2 से 0 के बीच में है और आप स्क्वायर करोगे तो टेक्निकली हर एक आंसर पॉजिटिव आएगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 एंड 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो आई कैन से जब यहाँ पे आप x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 तो बनेगा, एट द सेम टाइम इट इज लेस देन 4। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, नेगेटिव वैल्यू था, साइन चेंज हो गया एक्चुअली। क्यों, बिकॉज अगर आप साइन चेंज नहीं करते तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती जो टेक्निकली गलत थी। इसलिए मैंने आपको बोला कि बी केयरफुल, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो दोनों पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करो। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो इजी हो गया। अगर x 0 से 3 में है और दोनों ही पॉजिटिव चल रहे हैं अपने पास, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो अपना x स्क्वायर कहां से कहां तक आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 0 से लेके 9 तक। नाउ अब अगर मैं दोनों ही केसेस को ऑब्जर्व करूं, मुझे क्या चाहिए था, दोनों केस के आंसर काउंट करने थे, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि इस केस के जो आंसर आए हैं, मतलब 0 से लेके 4 तक के वैल्यू, वो तो इसमें ऑलरेडी काउंटेड है, तो खाली यही मेरा आंसर हो गया, बिकॉज इस आंसर में ये वैल्यूज पहले से ही आ चुके हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, जो अपना x स्क्वायर है वो बिलोंग करेगा
0 से लेके 9 तक के वैल्यूज को, ये अपना होना चाहिए फाइनल आंसर। अच्छा, ऐसे इनइक्वालिटीज को थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हो। लॉजिकली समझना कैसे, आपको दिख रहा है कि x -2 से लेके 3 तक है, ठीक है। अज्यूम देयर नंबर लाइन, यहाँ पे एक नंबर लाइन है 0 -2 यहाँ पे 3 यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट भी उठ के पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जस्ट ऑब्जर्व कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 3। सपोज करो यहाँ -4 लिखा होता तो मैं बड़ा -4 को बोलता, बिकॉज जब स्क्वायर करोगे तो वो दोनों पॉजिटिव बनने वाले, तो जो बड़ा वैल्यू है उससे आपका आंसर इंपैक्ट होगा। यहाँ पे 2 और 3, बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया, 3, सो 3 का स्क्वायर बिकम्स 9। एंड किसी भी स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है, हमको पता है। तो इसीलिए जब नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हुआ तो 0 तो कहीं बना ही होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का रेंज इस केस में क्या आ गया, 0 से लेके 9 तक। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट ट्रिक इसमें भी अप्लाई हो सकता है, बट पहले इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। -3 टू इंफिनिटी, आई होप आप यू आर अवेयर विद दिस साइन, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी, मतलब ये एंड तक जा रहा है प्रॉपर्ली, ओके। अगर इसको मैं लिखूं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखने में आएगा, x इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन -3। क्या आई वुड से यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट इंक्लूडेड है। -3 से इंफिनिटी तक, तो -3 से 0 एक पार्ट और 0 से इंफिनिटी दैट मींस पॉजिटिव एक पार्ट, बिकॉज यहाँ पे इंफिनिटी लिखा है माइनस इंफिनिटी नहीं, तो इट इज पॉजिटिव इंफिनिटी। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला केस में लिखूंगा x जो है वो -3 से लेके कहां तक हो गया, 0 तक। एंड सेकंड केस क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक चीज समझो, मैंने यहाँ पे इंफिनिटी मेंशन नहीं किया, अंडरस्टूड है। 0 या उससे बड़ा नंबर मतलब क्या हो गया, अब तो इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगेन नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करने में क्या केयरफुल रहना है, जब स्क्वायर करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर x 0 से -3 में है तो क्या आई कैन से एक्स स्क्वायर जो होगा अपने पास वो 0 से 9 में लाई करेगा। 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर बिकम्स 9 और साइन रिवर्स। तो ये अपना एक पार्ट का आंसर आया। सेकेंड पार्ट ये बोलेगा अपने से कि x अगर 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस पार्ट का मतलब क्या, इस पार्ट का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर 0 या उससे बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। जब मैं इन दोनों आंसर्स को क्लब करने जाऊंगा तो मुझे समझेगा कि ये पार्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे लाई कर चुका है, बिकॉज इसने क्या बोला, 0 या उससे बड़े सारे वैल्यूज, और इसने बोला 0 से लेके 9 तक, तो ऑलरेडी ये पार्ट अंदर आ गया ना। तो आई वुड से माय फाइनल आंसर शुड बी एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कभी भी हम लोग इंफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते। इंफिनिटी इज ऑलवेज विद ओपन ब्रैकेट। क्यों, बिकॉज इंफिनिटी एक रियल नंबर नहीं हुआ, इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट हुआ जिसको हम ऐसा अप्लाई करते हैं कि बहुत दूर पे कोई बहुत बड़ा नंबर होगा, बट वी डोंट नो एक्जैक्टली उसका वैल्यू क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस, ठीक है। तो इसलिए इंफिनिटी इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इज ऑलवेज कवर्ड विद ओपन ब्रैकेट, ओके। नाउ दोनों एग्जांपल देने की सेम टाइप के थे, वन साइड नेगेटिव वन साइड पॉजिटिव, फोर्थ भी सेम, इसको भी समझ लेते हैं। अगेन यहाँ पे क्या यूज किया था, पॉजिटिव इंफिनिटी, इसमें क्या यूज कर लिया, नेगेटिव इंफिनिटी। तो क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखूं, माइनस इंफिनिटी इज लेस देन x, मतलब x जो है वो माइनस इंफिनिटी से बड़ा हो गया, एंड x इज लेस देन 4। अगेन एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, दोनों केस दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं। फर्स्ट केस शुड बी x इज लेस देन इक्वल टू 0। अगेन यहां पे देखना, जैसे यहाँ केस आया था लेस देन इंफिनिटी, तो मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात तो एक ही, बिकॉज पॉजिटिव ले रहे थे हम लोग। सेम चीज यहाँ पे आया, नेगेटिव वैल्यूज को मुझे काउंट करना है, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या हो गया, 0 या उससे छोटे कुछ भी वैल्यूज हो गए अपने पास, ठीक है। अगर x इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये अपना एक केस का आंसर आया। नाउ इसी का पॉजिटिव केस क्या था, पॉजिटिव केस था कि x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 4 तक। अगर x 0 से लेके 4 तक लाई कर रहा है और पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएंगे, सब स्क्वायर हो जाएंगे डायरेक्टली विदाउट एनी साइन चेंज। तो x स्क्वायर क्या लाई करेगा, 0 से लेके 16 तक। तो सेकंड केस का आंसर मिलेगा x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू 16। ये हो गया अपना सेकंड केस का आंसर। नाउ अब अगर मैं इन दोनों आंसर्स को ऑब्जर्व करूं तो पहला केस बोलता है कि 0 या 0 से बड़ा कोई भी आंसर आ सकता है, सेकंड केस बोलता है 0 टू 16। अब क्या हो गया, सेकंड केस फर्स्ट में लाई कर गया, तो मेरा आंसर फर्स्ट केस होगा। लाइक द सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर जो है वो लाई करेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक, कोई भी नंबर आ सकता है। अब देखो
जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको मैंने एक ट्रिक दिया था, दैट ट्रिक वाज कि दोनों नंबर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, स्क्वायरिंग करना है, दोनों नंबर को ऑब्जर्व करो, जिसका स्क्वायर बड़ा है 0 से लेके वहां तक का आपका आंसर आएगा, ठीक है। -2 और 3 का स्क्वायर बड़ा हो गया तो आंसर 0 से लेके 9, दिस वाज 0 to 9। ब्रैकेट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि whether 3 is counted or not, ठीक है। सिमिलरली -3 से लेके इंफिनिटी, -3 इज नेगेटिव, इंफिनिटी इज पॉजिटिव, दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी का स्क्वायर भी क्या बनेगा, इंफिनिटी, मतलब 0 से लेके इंफिनिटी आंसर मतलब 0 से बड़े सारे वैल्यूज, 0 से बड़े सारे वैल्यूज और 0 भी काउंटेड। सिमिलरली -infinity to 4, -infinity is on the negative side, 4 is on the positive side, अगेन स्क्वायरिंग किया तो इंफिनिटी का स्क्वायर -infinity का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन बिकम्स +infinity, इसलिए 0 से बड़े सारे आंसर। तो स्क्वायर के केस में पर्टिकुलरली इस चीज को ध्यान रखो, जैसे स्क्वायर हमने सॉल्व किया तो स्क्वायर में क्या हुआ, अपने पास सारे ही आंसर क्या थे, पॉजिटिव थे, क्योंकि स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, बट क्यूब में यू नीड टू बी केयरफुल, क्यूब में क्या हो जाएगा, आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का रेंज निकाला था कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे इस क्वेश्चन में हमको 1/x को सॉल्व करना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना क्या है, सपोज करो a इज लेस देन b, ठीक है, a b से छोटा है, तो 1/a और 1/b पे क्या कमेंट कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन केसेस, पहला केस में बोलूंगा 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। ये कब होगा, जब a एंड b दोनों अपने पास क्या हो गए, पॉजिटिव, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। कैसे, सिंपल सा एग्जांपल समझो, मैंने बोला 2 और 3, सो 2 छोटा है। अब जब मैं 1/2 और 1/3 को डिस्कस कर रहा हूं तो अब साइन पे क्या इंपैक्ट होगा, अब साइन उल्टा हो गया, देखो 1/2 मतलब 0.5 हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जो नंबर आपने न्यूमरेटर में लिखा था वो अब कहां आ गया, डिनोमिनेटर में। सो इससे इंपैक्ट क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जितना छोटा, नंबर का वैल्यू उतना बड़ा होता है, छोटा डिनोमिनेटर किसका होगा, जो वैल्यू खुद छोटा था अपने पास, ठीक है, तो आगे जाके इसका डिनोमिनेटर की वजह से क्या हो जाएगा, वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई जब रेसिप्रोकल करते हो 1/, लेते हो और दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नाउ एक केस आप समझते हैं कि सपोज a एंड b आर नेगेटिव रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो अब क्या इंपैक्ट होगा। सो सपोज सिंपल सा केस देखते हैं एक और, जैसे मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिखा है, अब मैं लिख रहा हूँ -2 और -3, इन दोनों में से -2 बड़ा है। जब रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, -1/2 और -1/3। अब क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, -1/2 इज -0.5, -1/3 इज ऑल्सो -0.3, ठीक है, तो 0.3 बड़ा, मतलब यहाँ भी साइन रिवर्स। तो मैं ऐसा बोलूंगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी अपने पास 1/a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/b। मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का साइन सेम था तो अपने पास a और b अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगे और साइन बीच का क्या हो जाएगा, चेंज, दैट इज लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का हो जाएगा अपने पास लेस देन। नाउ द इंपॉर्टेंट केस इज कि अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब क्या करना। तो आई वुड सिंपल से, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो, नेगेटिव का पार्ट पूरा एक तरफ, पॉजिटिव का पार्ट एक तरफ, एंड देन रेसिप्रोकल करो। वो हम समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। देखना फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने दिया था आपको, वो बहुत सिंपल डायरेक्ट एग्जांपल है कि -5 से -1, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, x इज लेस देन -1 एंड एट द सेम टाइम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था इसलिए इक्वल टू लगाया, राउंड ब्रैकेट था इसलिए इक्वल टू नहीं लगाया। नाउ अब रेसिप्रोकल लेना है, क्या बोलूं, दोनों नंबर का साइन सेम है अपने पास, दोनों ही नेगेटिव हैं, सो दोनों नेगेटिव थे, इसकी वजह से आई वुड सिंपली से कि जब रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग तो अपने पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली साइन रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्टली साइन रिवर्स हो गया तो कैसे लिखेंगे इसको, -1/5 लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/x, यहाँ पे ग्रेटर देन -1। अब इसको रीड कैसे करेंगे समझना, 1/x जो होगा वो -1 से बड़ा होगा, बट इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1/5। तो यहाँ मैं सिंपल सा आंसर दूंगा कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा अपने पास -1 से लेके
-1/5। बी केयरफुल विद द ब्रैकेट्स। मैंने कहां पे क्या लगाया है, यहाँ पे बिकॉज इक्वल टू साइन नहीं था तो मैंने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। जब यहाँ पे इक्वल टू साइन था तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, क्लोज ब्रैकेट। एंड विद द वैल्यूज -1 छोटा है इसलिए पहले, -1/5 बड़ा है इसलिए बाद में अपने पास। नाउ दिस वाज द सिंपल केस जो इनमें से बिलोंग कर रहा था। अब वो केस जहां पे दो टाइप की वैल्यू आ रही है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको स्टार्ट करने के लिए ही दो केस में ब्रेक कर लेता हूं। नेगेटिव केस को अलग लिखता हूं, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा, x जो है वो -3 के इक्वल है या उससे बड़ा है, एट द सेम टाइम 0 से छोटा है। ठीक है। सिमिलरली इसका पॉजिटिव पार्ट जो x है अपने पास वो 0 से बड़ा है और 4 या उस वैल्यू से छोटा है। ठीक है, इक्वल टू 0 में कहीं भी लगा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने केस को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, नेगेटिव वैल्यूज अलग, पॉजिटिव वैल्यूज अलग, बिकॉज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब मैं इनके रेसिप्रोकल करूंगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिलेगा, -1/3 जो लेस देन था अब वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यहां हो जाएगा 1/x। 0 का रेसिप्रोकल, अब यहाँ पे बी केयरफुल, हमको पता है कि 0 का रेसिप्रोकल तो डिफाइन नहीं होता, बट मुझे एक चीज बताओ सिंपल सा, सपोज 1/, में एक नंबर लिखा हुआ है 1/1, तो ये हो गया 1, 1/2 ये हो गया 1/2.5, 1/4 0.25 एंड सो ऑन। कहने का मतलब डिनोमिनेटर जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतनी कम होगी। नाउ रिवर्स केस, अगर मैं डिनोमिनेटर कम करता गया, ठीक है, सपोज 1/0.5 तो ये 2 हो जाएगा, 1/0.25 तो ये 4 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर कम करते आओगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब 1/0 लिखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कि 1/0 जो है दिस इज नथिंग बट इंफिनिटी। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इट इज नॉट डिफाइंड, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते एग्जैक्टली नंबर क्या होगा, जो भी होगा बहुत बड़ा नंबर होगा। सेम चीज यहाँ पे हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो सबका रेसिप्रोकल करने में क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये 0 जो था ये किन वैल्यूज को डिनोट कर रहा था, नेगेटिव वैल्यूज को। ठीक है, अगर ये नेगेटिव वैल्यूज को डिनोट कर रहा है तो इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी नहीं, इसका रेसिप्रोकल -इंफिनिटी बनेगा। सो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना था। कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक दिस, 1/x इज लेस देन इक्वल टू -1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -इंफिनिटी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब 0 का रेसिप्रोकल करते हो तो इंफिनिटी या -इंफिनिटी बनेगा, तो आपको इक्वल टू लाना अलाउड नहीं है। मैंने बताया था हमेशा इंफिनिटी के साथ ब्रैकेट क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट, कभी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। इसी के लॉजिक के बेसिस पर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन सब कुछ पॉजिटिव है, अब 0 का रेसिप्रोकल तो अब इट शुड बी +इंफिनिटी। क्यों, बिकॉज अब जो 0 है वो किस साइड को डिनोट कर रहा है, अब ये 0 पॉजिटिव साइड को डिनोट कर रहा है, तो यहां आ गया अपने पास इंफिनिटी। लेस देन का जो साइन था वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अपने पास। अगेन इक्वल टू को रिमूव कर दूं और यहां आ जाएगा 1/x, अगेन साइन चेंज, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया और यहाँ पे 1/4। दोनों आंसर्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। पहले फर्स्ट आंसर को देखते हैं। फर्स्ट आंसर क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, फर्स्ट आंसर ये बोल रहा है कि 1/x जो है वो -इंफिनिटी से बड़ा है एंड -1/3 से छोटा है। जब भी कंफ्यूजन हो एक नंबर लाइन इमेजिन करो, क्या आपके हिसाब से -इंफिनिटी इधर हो गया, ठीक है, -इंफिनिटी वहां पे और -1/3 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहां से लेके यहां तक के नंबर्स, ओके, स्टार्ट कहां से होगा, -इंफिनिटी अप टू -1/3। तो यहां मैं लिखूंगा x belongs to open bracket -इंफिनिटी कॉमा -1/3 विद अ क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ था। सेकंड पार्ट पे क्या कमेंट कर सकते हैं, सो अगेन इसको भी नंबर लाइन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बोल रहा है इंफिनिटी से छोटा, कौन सा इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, तो ये नंबर लाइन है तो पॉजिटिव इंफिनिटी इस तरफ होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी से छोटा और 1/4 से बड़ा, मतलब ये रेंज हुआ, तो स्टार्ट कहां से होगा, 1/4 से अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहां मैं लिखूंगा क्लोज ब्रैकेट 1/4 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। ये रहेंगे अपने दो पार्ट के आंसर। नाउ माय फाइनल आंसर शुड बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यूनियन, जब सेट पढ़ते तो यूनियन देखते हैं, तो वहां से अपने को आंसर मिलेगा। इसी को अगर मुझे फाइनली एक्सप्रेस करना है तो मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, 1/x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1/3 यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। दो आंसर्स को मैंने साथ में मर्ज किया तो मुझे ऐसा आंसर मिला। वन मोर थिंग, यहाँ पे 1/x होगा। हाँ, सो जब हम लोगों के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केस होंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिकॉज होगा क्या, जब नेगेटिव वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, तो इट डिनोट्स ऑल द नेगेटिव आंसर्स। जब पॉजिटिव करोगे तो क्या मिलेगा, ऑल द पॉजिटिव आंसर्स। ठीक है, बी केयरफुल। मैंने आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए। पहला,
कि जीरो का रेसिप्रोकल कैसे लेना है, वो प्लस इंफिनिटी कब बनेगा, माइनस इंफिनिटी कब, जब पॉजिटिव के साथ जीरो लिखोगे तो प्लस इंफिनिटी बनेगा, नेगेटिव के साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसकी, भले जीरो इंक्लूडेड था पर जब उसका रेसिप्रोकल लिया तो इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, इनफैक्ट इंफिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, तो उस पर हमेशा आप क्या लगाओगे, साइन को चेंज कर दोगे अपने हिसाब से। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके सर, नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, अब जो हमने देखा फिलहाल वो भी लीनियर काइंड ऑफ वही पार्ट था, बिकॉज हमने x को यूज किया, 1/x को यूज किया था, बट पर्टिकुलरली लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो यहाँ पे समझना। सबसे पहले अपने पास में बोलूंगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। 4 टाइप्स कैसे, पहला केस ax + b < c, सेकेंड केस हो सकता है ax + b <= c, थर्ड केस ax + b greater c, and fourth case ax + b > c। कुछ नहीं, सिंपल केस को मैंने 4 पार्ट, जितने पॉसिबल पार्ट थे सब में ब्रेक कर दिया। नाउ अब इनके सॉल्यूशन, इनके आंसर्स क्या होते हैं वो समझना। सबसे पहले मुझे इस पार्ट का आंसर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, x को एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा, ax should be less than c - b, ठीक है, और फाइनली ये कैसा दिखेगा, इट शुड लुक लाइक x is less than c - b upon a। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो c - b upon a इस वैल्यू से छोटा है, इससे छोटा है, पर छोटा कहां तक, कितना, तो बोलूं अप टू -इंफिनिटी। इमेजिन अ नंबर लाइन, एक नंबर यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ x इससे छोटा कुछ भी हो सकता है, छोटा कहां तक जाएगा, अप टू -इंफिनिटी। सो इसका जो सोल्यूशन लिखूंगा मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, x belongs to -इंफिनिटी टू c - b upon a। ब्रैकेट समझे, इंफिनिटी का हमेशा क्या आता है, ओपन, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन था तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओके, नाउ द सेकंड केस, सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ पे ax is less than c - b अगेन, इट इंप्लाइज कि x जो है, हाँ, लेस देन इक्वल टू, इस केस में लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, x is less than equal to c - b upon a। अभी भी सेम कंडीशन है, ये वैल्यू से छोटा, बट अब ये वैल्यू खुद भी आ सकता है। सो आंसर के चेंजेस क्या होंगे, ओनली द ब्रैकेट x belongs to, यहां हो जाएगा -इंफिनिटी से c - b upon a विद अ क्लोज ब्रैकेट। नाउ द थर्ड केस, सारे केस तकरीबन सिमिलर चलेंगे। ax अब लेस देन इक्वल टू की जगह क्या हो गया, ग्रेटर देन c - b। अब इसका मतलब क्या हो गया, x is greater than c - b upon a। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो जैसे जब यहाँ पे नंबर था अपना, लेस देन का मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स -इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी। सो अब इसको मैं लिखूंगा x belongs to c - b upon a से स्टार्ट होगा एंड अप टू कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक, दोनों ही ब्रैकेट ओपन, बिकॉज पहला चीज यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, सेकेंडली इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही आता है। इसी का लास्ट केस, दैट इज ax is greater than equal to c - b, that means जो अपना x होगा अब वो क्या आएगा, greater than equals to c - b upon a। सो यहाँ पे मैं आंसर क्या लिखूंगा, सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अब ये वैल्यू काउंट हो जाएगा। सो क्लोज ब्रैकेट c - b upon a टू इंफिनिटी ओपन, अगेन विद द सेम रीजन, इक्वल टू था इसलिए c - b upon a पे क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट, इंफिनिटी इज ऑलवेज विद ओपन ब्रैकेट। सो दीज आर द बेसिक केसेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, सो बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ऐसा है कि अपने को x का रेंज या x का वैल्यू निकालना है अंडर द कंडीशन कि अपने को ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करते हैं समझना। सबसे पहले इस इक्वेशन को समझो। इन इक्वेशन के बारे में ऐसा बोला है कि ये लीनियर इक्वेशन है 2x - 1 जो -3 से बड़ा है और 19 से क्या हो गया, छोटा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को स्टार्ट करने का, इस इक्वेशन को स्टार्ट करने का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपको जो प्लस माइनस करना है करो, जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है करो, बाय एनी मींस बीच में सिर्फ x ले आओ। ठीक है, मतलब आप लोगों को सबको रिमूव करना है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या चलते हैं समझना। सबसे पहले जो प्लस माइनस में टर्म्स है उसको हटा दो। ठीक है, अब वो कैसे हटेंगे, सेकेंडली उसके बाद जो टर्म मल्टीप्लाई में है उसको हटाओ। अब कैसे हटते हैं वो देखते हैं। सो 2x के साथ में क्या लिखा हुआ है, -1। अगर मुझे इस -1 को रिमूव करना है तो मैं इस इक्वेशन में हर एक टर्म के साथ +1 कर देता हूं। मुझे बताओ सिंपल सा,
अगर कोई इनइक्वेशन लिखा है और दोनों साइड किसी नंबर k का एडिशन कर दो तो क्या साइन पे इंपैक्ट होगा? कभी नहीं। इनफैक्ट आप एडिशन करो, सबट्रैक्शन करो, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, एडिंग 1 ऑल दी साइड्स, तो क्या बनेगा? -3 + 1 लेस देन 2x - 1 + 1 लेस देन 19 + 1। अब क्या हो गया? यहाँ बना अपने पास -2, ये क्या हो गया? 2x एंड दिस बिकम्स 20। नाउ अपना एम क्या था? अपना एम था कि हमको जो बीच में नंबर है उसमें से क्या बनाना है? x। अब क्या दिख रहा है? जब प्लस माइनस किया, सबट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया, एडिशन यूज कर लिया, तो अब क्या करना है? अब मुझे इस 2x की प्लेस पे x चाहिए, तो सिंपल सा डिवाइडिंग द कंप्लीट इनइक्वेशन बाय 2। अब डिवाइडिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, मैंने आपको मल्टीप्लाइंग का प्रॉपर्टी दिया था कि जब आप किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हो तो बी केयरफुल, अगर वो k पॉजिटिव है तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट अगर वो k नेगेटिव है तो साइन आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स। वही प्रॉपर्टी 1/k के लिए तो चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दे आर ऑलमोस्ट सेम। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन बाय 1/k, वो डिवीजन हो गया। तो वहां भी सेम रूल है, जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो और अगर नंबर पॉजिटिव है तो इन इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला 3 and 4, सो इसमें 3 इज लेस देन 4 हो गया। अब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, अगर वो नंबर पॉजिटिव है, लेट अस मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या बना? 3/2 और 2 अभी भी यही बड़ा है। ये कब था? जब आपका जो नंबर था वो क्या हो गया? पॉजिटिव। बट अगर आपका नंबर नेगेटिव हो गया तो अब क्या हो जाएगा? सपोज दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया -3 से, सो 3/-3 मतलब बना -1 एंड 4/-3 मतलब -4/3। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा वो नंबर बड़ा हो जाता है, तो देखो साइन रिवर्स हो गया अपने पास। तो अगेन सेम कंडीशन, जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का था सेम प्रॉपर्टी कहाँ एप्लीकेबल है? डिवीजन में। यहाँ पे क्या करना है? डिवाइडिंग द कंप्लीट या डिवाइडिंग ऑल द साइड्स बाय 2। सो यहाँ आ जाएगा अपने पास -2/2 लेस देन 2x/2 लेस देन 20/2। सो यहाँ बन गया -1 लेस देन x एंड लेस देन 10। तो इसको मैं क्या रीड करूंगा? x जो है वो -1 से बड़ा है एंड वो 10 से छोटा है। अगेन नंबर लाइन को ऑब्जर्व किया, -1 से बड़ा मतलब इसके आगे और 10 से छोटा मतलब इसके पीछे, तो -1 से लेके 10 तक। सो यहाँ हो गया मेरे पास x का वैल्यू बिलोंग्स टू -1 to 10। ये होगा अपना पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का या इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। नाउ इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम टाइप का इक्वेशन दिख रहा है, काइंड ऑफ लीनियर इनइक्वेशन बेसिकली। सो इसको भी सॉल्व करना है। अप्रोच अपना सेम रहेगा, जो मिडिल टर्म दिख रहा है उसको x में रिड्यूस करना है। नाउ लास्ट टाइम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो इजी रिड्यूस हो गया। ऐसे केसेस में क्या करना होता है इसको समझ लेते हैं। अगेन अब मैं इस प्लस माइनस से स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले इस 5 को रिमूव करूंगा, मतलब आई मल्टीप्लाई ऑल दी साइड्स से मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5। अब क्या होगा? 5 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी के साइन को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो साइन थे वही सब साइन रहेंगे, उन पे कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास -5 लेस देन इक्वल टू, जब 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल, तो ये क्या दिखेगा? 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 5 × 3 इट बिकम्स 15। सो जो अपॉन का 5 था वो रिमूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, मुझे इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस में 3 है, मतलब थ्रू आउट में क्या करना पड़ेगा? 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ऑल दी साइड्स, -5 - 3 इट बिकम्स -8 लेस देन इक्वल टू 2x + 3 - 3। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू 15 - 3। अब यहाँ पे क्या हो गया? दिस बिकम्स -8 लेस देन इक्वल्स टू 2x, 3 से 3 तो कैंसिल, इट बिकम्स लेस देन इक्वल टू 12। नाउ द लास्ट स्टेप, मुझे 2x की प्लेस पे क्या चाहिए? x, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। अगेन 2 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, तो इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास? डायरेक्टली हम 2 से डिवाइड करेंगे विदाउट अफेक्टिंग इट्स साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब इसका मतलब क्या हुआ? सो अगर नंबर लाइन को ऑब्जर्व किया, -4 इज समवेयर हियर, 6 इज समवेयर हियर, तो -4 से बड़ा और 6 से छोटा, मतलब बिटवीन -4 एंड 6। तो अपना x का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -4 to 6। बी केयरफुल विद द ब्रैकेट्स, अगेन दोनों पे इक्वल टू था इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया? दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ हमने अभी जो 2 क्वेश्चन देखे, दोनों ही क्वेश्चन में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जहां पे थोड़ा कोएफिशिएंट नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। सपोज करो एक इनइक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है अपने को, 3 is less than equal to
2 minus 2x is less than equal to 4. ठीक है, अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है x का वैल्यू। जानबूझ के मैंने एक केस लिया, बिकॉज अब तक दोनों जो केस थी दोनों में x क्या था पॉजिटिव, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आया था। इस केस को देखते हैं। नाउ अप्रोच में जाते हैं। सबसे पहले मुझे इस 2 को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग 2 ऑल दी साइड, सबसे 2 सबट्रैक्ट करेंगे, सो 3 minus 2 यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये 2 रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा minus 2x, यहाँ आ जाएगा लेस देन 4 minus 2 दैट इज 2। सो इसी इन इक्वेशन को मैं लिखूंगा 1 लेस देन minus 2x लेस देन 4 minus 2 दैट इज 2। नाउ अब एक चीज को समझना, मुझे वो 2 को रिमूव तो करना है बट साथ में नेगेटिव को भी रिमूव करना है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर बाद में डिवाइड कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस साइन। अब माइनस में हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट इनइक्वालिटी तो साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ क्या बनेगा -1 लेस देन की जगह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस बिकम्स 2x, अगेन लेस देन की जगह आ जाएगा ग्रेटर देन एंड दिस बिकम्स -2। सो नेगेटिव का अप्लाई हो गया सब जगह एंड साइन भी हो गया रिवर्स। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइडिंग ऑल या बोथ साइड बाय 2, सो -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब इसका मतलब क्या होगा समझते हैं, -1 यहाँ पे, -1/2 यहाँ पे, हमको बोला गया है -1 से बड़ा और -1/2 से छोटा, -1 से बड़ा -1/2 से छोटा, मतलब इनके बीच का वैल्यू। सो यहाँ मेरा आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके -1/2। अगेन बी केयरफुल विद द ब्रैकेट्स, -1/2 पे क्या लगा था इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट, -1 पे था अपने पास सिर्फ ग्रेटर देन, दैट मींस यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया ओपन ब्रैकेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, और किसी भी लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको हमने समझा। नाउ अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। आप सबने सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 3 मेथड पढ़े होंगे, पर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और एक इंटरेस्टिंग टर्म होता है दैट इज वेवी कर्व, उसको समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।